नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से लगातार YouTube की जानकारी, टिप्स और आप लोगों के लिए हेल्पफुल कॉन्सेप्ट्स में आप सभी को बताते रहता हूं। लेकिन इसी कड़ी में मैं आपको आए दिन कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स बताता हूं जो आपके रेगुलर इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होता है और उसको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आज को आपको पता है कि हमारा देश डिजिटाइजेशन की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही लगातार अपनी चीज़ें लोग कर पा रहे हैं। अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपने मोबाइल का रिचार्ज हो, टीवी रिचार्ज हो, टिकट्स बुक करनी हो या फिर तमाम सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, आप मोबाइल के माध्यम से ही ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इस कड़ी में कई सारी दिक्कतें भी सामना करना पड़ता है और उन दिक्कतों में एक दिक्कत होता है यूपीआई आईडी को लेकर। जी हाँ, बात करें तो मान लीजिए अगर आपको कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिसके माध्यम से वो आपको पेमेंट कर लेता है। पेमेंट करने के प्रोसीजर में आपका ये होता है कि आपका गूगल पे नंबर, यानी कि जो जिस नंबर से आपका अकाउंट नंबर है उससे अगर आप गूगल पे अकाउंट बनाए हैं तो उस मोबाइल नंबर से जो है वो लोग ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में कर सकते हैं। इसके अलावा होता है कि आप अपने बैंक डिटेल्स को देते हैं। लाइक बैंक डिटेल्स में अगर मैं बात करूं तो आपके बैंक का नाम हो सकता है, बैंक के आईएफएससी कोड हो सकता है, बैंक का नाम क्या है, आपके बैंक के जो नॉमिनी है उसका नाम क्या है। इसके अलावा अकाउंट नंबर जब आप देते हैं तो वहां से भी आपको गूगल पे के माध्यम से लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्कैनर होते हैं, जो कि आपका गूगल पे स्कैनर होता है जिसके माध्यम से क्यूआर कोड को लोग स्कैन कर कर आपको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इन सब के परे एक और प्रोसीजर होता है और वो होता है यूपीआई आईडी का। यानी कि यूपीआई आईडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से अगर कोई पेमेंट आपको गूगल पे या फिर फोन पे या फिर किसी से भी करना चाहता है तो आपके यूपीआई आईडी का प्रयोग कर कर वो आपको पेमेंट पल भर में भेज सकता है और वो यूपीआई आईडी पर किसी और पर पेमेंट जाने की जो संभावनाएं हैं वो एकदम नहीं होती है। तो अब आपको ये समझ में आने की कोशिश करने लगते हैं कि भाई यूपीआई आईडी मिलता कहां है, यूपीआई आईडी होता कहां है और यूपीआई आईडी हमको कैसे पता करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से गूगल पे अगर आप यूज करते हैं, सब चीज ओके है, तो आप अपना यूपीआई आईडी पता कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना यूपीआई कोड पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको लॉक खोल लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉक खोलते हैं, लॉक खोलने के बाद आपको गूगल पे चलना है। तो देखता हूँ कि मेरा गूगल पे कहाँ है। यहाँ पर मेरा गूगल पे है, मैं इसको गूगल पे को खोल लेता हूँ। जैसे ही गूगल पे खोलते हैं, आपके सामने गूगल पे के बाद जो है मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। गूगल पे जब आप खोलते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ठीक है, जब इस प्रकार का इंटरफेस आता है तो आपको जो यूपीआई आईडी है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टॉप स्क्रीन पर जाना है। टॉप स्क्रीन पर जब जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो बैंक अकाउंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बैंक्स मेरे ऐड हैं। पहला तो कोटक महिंद्रा बैंक 8886 है, ये अकाउंट नंबर लास्ट का है, और दूसरा जो है वो आपका पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, तो दो अकाउंट मेरे में ऐड है। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है कि पहला वाला का मुझे यूपीआई कोड, यूपीआई आईडी पता करना है और दूसरे वाला का भी यूपीआई आईडी पता करना है। तो जो भी आपका बैंक ऐड है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप लिख सकता है कोटक महिंद्रा 8886 बैंक सेविंग अकाउंट प्राइमरी और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पिंटू सिंह यादव, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेज यूपीआई आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेज जो यूपीआई आईडी है पिंटू सिंह यादव 11200257 और -1 @OKAxis। तो ये जो मेरा है यूपीआई आईडी है। इस यूपीआई आईडी पर अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो ये यूपीआई आईडी क्लिक करके जब पेमेंट करेगा तो मेरे पर ये सीधा का सीधा पैसा आ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ये जो है वो आपका यूपीआई आईडी है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ पंजाब नेशनल बैंक का, तो पंजाब नेशनल बैंक पे क्लिक करता हूँ तो पंजाब नेशनल बैंक का जो यूपीआई आईडी है वो आप देख सकते हैं कि पिंटू सिंह यादव 11200257 और @OKAxis है। तो इस तरीके से आप जो है अपना यूपीआई पता कर सकते हैं। डिफरेंट जो बैंक्स ऐड किए होंगे उस पर क्लिक कर इसकी इन्फॉर्मेशन मैनेज यूपीआई आईडी जो लिखा हुआ है वो आपका यूपीआई है। और कोई अगर आपको पेमेंट देना चाहते हैं यूपीआई आईडी माध्यम से तो आपको इस तरीके से दे सकता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, देखा आपने, ये प्रोसीजर है। जिस प्रोसीजर से मैंने आपको बताया उसके माध्यम से आप जो है गूगल पे का यूपीआई आईडी पता कर सकते हैं और किसी को पेमेंट करवाना है, किसी को यूपीआई आईडी देकर आप अपने अकाउंट में पैसा आसानी से मंगवा सकते हैं। तो ये अपडेट था। कई लोगों को समस्याएं ऐसी झेलनी पड़ती है, तो मुझे लगा आप सभी को बता देना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।